किसान आंदोलन के किसानों को न्याय दिलाने, कानून वापस लेने की बात की आड़ में राकेश टिकैत सीएम योगी को उत्तराखंड और मोदी को गुजरात जाने की बात कह रहे हैं। हमारी मांग है किसान आयोग का गठन हो, जिसमें किसान ही पदाधिकारी होंगे। 3 अक्टूबर को किसान महापंचायत करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, ब्रजेश पाठक कानून मंत्री, सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री, महेंद्र सिंह जल मंत्री को बुलाया जाएगा। और क्या कुछ कहा भानु प्रताप सिंह ने, सुनिए जरा। 2022 का चुनाव आ गया है, ऐसे में लगातार सारी पार्टियां सरगर्मी से तैयारी कर रही हैं। वहीं पर किसान आंदोलन की बात करें तो लगातार किसान आंदोलन कर रही है। भारतीय किसान यूनियन एमएसपी को लेकर जो किसान 3 काले कानून आए थे, ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह। इनसे बात करते हैं कि आखिर जो आंदोलन चल रहा है, जो महापंचायत चल रही है, उसका कितना समर्थन करते हैं और 2022 के चुनाव में आप किसके साथ रहेंगे? भानु जी, 2022 का चुनाव आ गया है, सारी पार्टियां तैयारी कर रही है, लेकिन लंबे समय से किसान प्रदर्शन कर रहे, किसान भारतीय किसान यूनियन, किस तरह से देखते हैं? ऐसा है, मेरा नाम है ठाकुर भानु प्रताप सिंह और भारतीय किसान भानु ये संगठन ब्रज के वृक्षंत पूजनीय रमेश बाबा ने बनाया था, मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, क्योंकि राकेश टिकैत की बेईमानी सब खुल गई थी ब्रज के पहाड़ों में, पहाड़ों की खुदाई में। खैर, उस बातों को छोड़ो। अब जो लोग कहते हैं तुम क्यों गए थे वहां, अरे हम गए थे सरकार से मांगने के किसान आयोग का गठन होना चाहिए और किसान का कर्ज माफ होना चाहिए। गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, 20-30 बोरा छुआरे, बादाम, किशमिश, पिस्ता और इतनी लंबी बोतल शराब की, वो सब कांग्रेस के फंडिंग से हो रहा था। सबसे पहले पंजाबी आए, कांग्रेस की सरकार पंजाब में, इसलिए पंजाबी आए। फिर कांग्रेस के नेताओं ने इसको देश का आंदोलन किसानों का बनाने के लिए राकेश टिकैत को करोड़ों रुपया दिया, करोड़ों। जन बच्चा जानता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, और उसके गांव के लोग भी जानते हैं। और मैं कहो तो बात करवा दूंगा, आपकी बात करवाऊंगा अभी इसके मुजफ्फरनगर के चौधरियों से। वो कह रहा था योगी को भगाऊंगा, उत्तराखंड पहुंचाऊंगा, मोदी को भगाऊंगा, गुजरात पहुंचाऊंगा। तो बेटा ये बता कि इन सबको भगाएगा तो फिर किसानों की मांग कौन से पूरी करवाएगा, कौन को जिताएगा? यदि तेरे अंदर दम है तो ये बात बोलता। यदि उसने ये नहीं बोली है तो अब हम बोल रहे हैं कि हम उसके बदले में 3 अक्टूबर को, जहां पे 32 साल पहले उसके पिता ने 1-2 लाख की भीड़ में हमें प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और वहां कार्यालय बनवाया था, अब वो फिरोजाबाद जिले में पड़ता है। उसी कार्यालय पे हमने अपने महारथियों को 3 तारीख को बुलाया था और ये कह के कि देखो कल 5 तारीख को ये राजनीतिक होता है या अराजनीतिक किसानों की मांग मानता है। अराजनीतिक रहता तो हम कुछ नहीं करते, लेकिन वो राजनीतिज्ञ बना है कांग्रेस के घमंड में और पार्टियों के घमंड में। तो हमने भी कह दिया कि अब तो महाभारत होगा और 3 अक्टूबर को हम सारे देश के किसानों की विशाल महापंचायत करेंगे, इमलिया, उमरगढ़। महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने साफ तौर पे कहा कि राकेश टिकैत का जो प्रदर्शन चल रहा है, जो वो धरना दे रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उसको पूरी तरीके से कांग्रेस की तरफ से फंडिंग की जाती है और वो किसानों की लड़ाई नहीं, केवल अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो बाहर से फंडिंग की जा रही, उसके साथ वो जो सरकार के विरोध में जो तमाम सारे दिक्कतें आती है, तमाम सारे बातें आती है, उसी तहत जो कांग्रेस की सरकार है उसके साथ मिलकर ये षड्यंत्र के तहत ये प्रदर्शन किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है। पंकज मंडल, इंडिया न्यूज, लखनऊ।